तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले दलाई लामा होंगे जो तिब्बत से बाहर होंगे, इंडिया में पैदा होगा ना, उसको अमेरिका ने सपोर्ट करना है। ये बड़ा फटा पड़ने वाला है। ये हो सकता है दुनिया में 2 दलाई लामा हो। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल साइन किया है और उस बिल में ये कहा गया है कि तिब्बत को अमेरिका चीन का हिस्सा नहीं मानते और तिब्बत के आज़ादी के लिए वो हर कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि तिब्बत में अमेरिका एक अलग से एम्बेसी बनाएगा क्योंकि वो तिब्बत को एक अलग देश मानते हैं, जिसकी वजह से चीन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि चीन ये कहता है कि तिब्बत और ताइवान दोनों चीन के हिस्से हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ने कहा है जो दलाई लामा अमेरिका चूज करेगा वही असली दलाई लामा होगा और चीन के दलाई लामा को अमेरिका नहीं मानेगा। और पाकिस्तान कह रहा है कि इस तनाव में भारत फंस जाएगा क्योंकि दलाई लामा तो अभी भारत में है और भारत में ही अगला दलाई लामा पैदा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पास किया जो स्टिमुलस पैकेज आप कह लें या वो 900 बिलियन का या जो भी। अच्छा, अब उसमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का ओवरऑल था, उसमें वो भी था। अच्छा, उसमें वो तो हो गया कोविड वाला, लेकिन उसके साथ ही 2 और बिल मंजूर हो गए। एक बिल उसमें से बहुत अहम है, ठीक है, और वो जो बिल है उसका नाम है TPSA यानी तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पाकिस्तान के लिए भी, ये हम इस पूरे खत्ते में। यानी उन्होंने ये कहा है कि तिब्बत की जो जलावतन हुकूमत है यानी दलाई लामा, 14वें दलाई लामा है जो इंडिया में जलावतन है। 1959 में जो दलाई लामा है वो इंडिया आ गए थे, ठीक है ना, तेंजंग ग्यास्तो। अच्छा, अब वो आ गए थे और वो 85 साल की उनकी उम्र है। 1900 यानी आप सोचें ना कि कई साल, कई दिहाइयों से वो इंडिया में है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। अच्छा, अब ये बात उन्होंने कही है अमेरिका ने कि इस एक्ट के तहत जो दलाई लामा है अगला, वो उसको और जो तिब्बत के लोग हैं वहां पे अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा जो जलावतन हुकूमत है। ठीक है, ये तिब्बत वो जगह है जो कि चाइना का इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है चाइना का। 14 दलाई लामा आ चुके हैं और दलाई लामा इस तरह से होता है कि दलाई लामा का तस्वुर यह है कि एक दलाई लामा जो है वो जब मरता है तो उसकी रूह किसी और शख्स में हलूल कर जाती है, ठीक है। लेकिन फिर उसको एक जो पंचन लामा है, पंचन लामा जो नंबर 2 फिगर है, सेकंड फिगर है बुद्ध मत में, वो फिर तिब्बत का जो बुद्ध मत है वो फिर तलाश करते हैं कमेटी बना के कि वो कौन है जिसके अंदर ये सारी खुसूसियात मौजूद हैं, और फिर वो दलाई लामा का उसको टाइटल दिया जाता है। तो अब जो दलाई लामा है वो दलाई लामा 85 साल के हो चुके हैं। इन्होंने बयान दिया है जितने 14 के 14 दलाई लामा तिब्बत में पैदा हुए, लेकिन ये जो दलाई लामा है ये है इंडिया में। तिब्बत में ही दलाई लामा जो है वो पैदा होता रहा है हमेशा। लेकिन दलाई लामा और अमेरिका ये कह रहा है कि ये पहले दलाई लामा होंगे जो तिब्बत से बाहर होंगे, क्योंकि इंडिया में है। अच्छा, ठीक है, इंडिया में है ना। अच्छा, जो पंचम लामा उसको अपॉइंट कर देता है दलाई लामा, तो इन्होंने जिसको अपॉइंट किया वो कहीं गायब हो गया। चाइना के में एक पंचम लामा मौजूद हैं जो अगले दलाई लामा को तलाश करेंगे। तो अगला दलाई लामा गालिबन पहला दलाई लामा होगा बुद्ध मत का जो तिब्बत से बाहर पैदा होगा, ठीक है, इंडिया में पैदा होगा ना। हाँ। इधर से कि उसको चाइना, उसको अमेरिका ने सपोर्ट करना है। अच्छा, अब इसमें इंडिया फंस गया बीच में। अच्छा, वहां के ये जो जलावतन हुकूमत इंडिया में बैठी है तिब्बत की, इन्होंने खुशामदीद कहा है। दलाई लामा जब निकले थे वहां से चाइना से तो सीआईए ने सपोर्ट किया था, हम पहले बता चुके हैं। असम से क्रॉस करके यहाँ के धर्मशाला बना ली थी उन्होंने। अच्छा, अब हालात ये हो गए
कि आप ये देखें कि एनडीटीवी कह रहे हैं ट्रम्प साइंस तिब्बत बिल टू प्रीएम्प्ट चाइनीज मूव इन दलाई लामा सक्सेशन। ये बड़ा फटा पड़ने वाला है। ये हो सकता है दुनिया में दो दलाई लामा हो, एक चाइना का दलाई लामा हो और एक अमेरिका का दलाई लामा हो। यानी आप इस तरह से समझें, चाइना तो कहते हैं कि ये बुद्ध मत है, ये चाइना का है। इंडिया कहता है कि ये हमारे यहाँ का मजहब है, बुद्ध मत हमारे यहाँ से निकला। बाहर उसको छोड़ें आप। इशू ये है सारा कि टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि यूएस बोस्टर्स सपोर्ट फॉर ताइवान से, ताइवान के भी उन्होंने सपोर्ट कर दिया। ये बहुत टेंशन बढ़ गई है ताइवान और तिब्बत। लेकिन तिब्बत का मसला ज्यादा खराब है। तिब्बत जो है, तिब्बत और साउथ चाइना सी, वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है चाइना का, जो नो रेड लाइंस, नो कॉम्प्रोमाइज। उसका सारा बोझ डाल दिया जलावतन हुकूमत का। अमेरिका ने इतनी बड़ी उनकी इमदाद अनाउंस करके और ये बिल पास करके, और कि हम इनको मानेंगे, इनको बनाएंगे। बल्कि यहां तक कह दिया, उस बिल में ये लिखा हुआ है, जो साइन कर दी आज डोनाल्ड ट्रंप ने, उस बिल में ये लिखा हुआ है कि जो चाइना का तिब्बत है, वहां पर जो चाइना के पास है, वहां पर यूएस कॉन्सुलेट खोला जाएगा। क्योंकि वो एक इंडिया, उसको हम नहीं मानते, तो वहां यूएस कॉन्सुलेट भी खोला जाएगा। कैसे खोला जाएगा? चाइना के इलाके। उस पूरे फड्डे का जो मरकज है वो इंडिया बन रहा है। अच्छा, इंडिया के अंदर लोग परेशान हो गए हैं कि भाई एक मिनट ठहर जाओ, ये कहां से मुसीबत आ गई? हमने तो, इंडिया ने तिब्बत कार्ड यूज नहीं किया, सवाए इसके कि बस वो खामोशी से दलाई लामा को रखा हुआ है, छुपा छुपू के इधर उधर निकाल देते हैं कि उसकी दुनिया भर के जो होते हैं ना कि फिलोसॉफिकल कोर्ट्स वगैरह वो आ रहे हैं, दलाई लामा ने ये कह दिया, दलाई लामा। इसको चाइना नहीं मानता। चाइना कहता है ये तो हमारे यानी मोस्ट वांटेड है दलाई लामा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये चीज़ की है, ये उन्होंने इसलिए की है क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्ते अभी बहुत ही ख़राब है, और इसीलिए अभी वो तिब्बत पे बात कर रहे हैं। इससे पहले वो ये चीज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्ते इतने ख़राब नहीं हुए थे। और अभी वो इसीलिए ये चीज़ कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते ख़राब है, और तिब्बत का मामला बहुत ही पुराना है और अमेरिका ने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया बहुत सालों से। और तिब्बत का जो मामला है वो बहुत ही असली मामला है, और मुझे ये खुशी है कि अमेरिका ने इतनी देर से ही सही पर तिब्बत का मामला तो उठाया। तो देखते हैं कि अमेरिका के आने के बाद तिब्बत को आज़ादी मिल पाती है या नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि तिब्बत को चीन ने अपनी सेना के जोर पे कब्जा किया था, और तभी चीन यूएन का हिस्सा था, और इसीलिए यूएन भी कुछ नहीं कह पाया। क्योंकि अगर चीन के ऊपर कोई हमला करता तो चीन उसे वीटो से ब्लॉक कर सकता था यूएन में। तो इसीलिए चीन बिना किसी मुसीबत के तिब्बत पर कब्जा कर पाया। और उसके बाद भारत ने भी तिब्बत को मान लिया था, क्योंकि सिक्किम को चीन का हिस्सा कहता था। तो भारत ने ये कहा कि चीन अगर ये मान ले कि सिक्किम भारत का हिस्सा है, तो उसके बदले में भारत भी ये मान लेगा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। तो इसी की वजह से भारत ने तिब्बत को माना था, ताकि चीन सिक्किम के लोगों को परेशान करना बंद कर दे अपने सेना के ज़रिए, और सिक्किम को चीन में शामिल करने की धमकी देना बंद कर दे। तो यही एक वजह थी जिस वजह से भारत ने तिब्बत को माना था। तो अब चलिए पाक मीडिया जो कहता है उस पर आते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ने ये सही कहा है कि तिब्बत पर जो अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि चीन के जो साथी है उनकी तरफ भी अमेरिका सख्त रवैया रखेगा, और पाकिस्तान उनमें से एक है। तो तिब्बत पर जो अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज की है, उसका असर चीन के साथ पाकिस्तान पर भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का क्लोज एलाई है। और पाक भी ने सही कहा कि अमेरिका ने भी कहा है कि तिब्बत की जो जिला बटन सरकार है उससे अमेरिका सपोर्ट करेगा, और अमेरिका ने ये इसीलिए कहा है कि तिब्बत में चीन का कब्जा है, और ये सभी जानते हैं, और कोई इस पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि चीन के ऊपर लोग बातचीत करने से डरते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ कदम उठाया था, ये कह के कि कोरोना की जो शुरुआत हुई है उसके लिए चीन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उसके बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कदम उठाया था वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं। और इसी वजह से तिब्बत पर भी कोई बातचीत नहीं करता, इसके डर से कि चीन उन पर कोई कार्रवाई ना करे।
तो अमेरिका ने जो ये पोजीशन ली है कि तिब्बत की जिला बटन सरकार को वो सपोर्ट करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और भारत में जो दलाई लामा है वो भारत में इसीलिए है क्योंकि तिब्बत में चीन ने अपनी सेना को घुसाकर उसे कब्जा किया था, और तब दलाई लामा अपनी सुरक्षा के लिए भारत में चले आए थे और भारत ने उन्हें सुरक्षा दी थी और भारत ने उन्हें जगह दी थी क्योंकि भारत जानता था कि दलाई लामा अगर चीन में जाएंगे तो उनके साथ क्या सलूक होगा। तो उसी की वजह से दलाई लामा भारत में है क्योंकि चीन में उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और आपको पता है कि चीन अपने खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल करता है, तो इसीलिए दलाई लामा भारत में है। और पाकिस्तानी मीडिया जो ये कह रहा है कि तिब्बत चीन का इंटरनल मैटर है, तो ये वो कश्मीर के बारे में तो नहीं कहते। कश्मीर पर तो वो कहते हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है, पर तिब्बत को तुरंत मान जाते हैं कि ये तिब्बत चीन का हिस्सा है, जिसे सब जानते हैं कि तिब्बत को चीन ने कैसे अपने अंदर शामिल किया था। उसने वो अपनी सेना के जरिए किया था, और जिस जगह को आप अपनी सेना के जरिए ज़बरदस्ती से अपने अंदर शामिल करते हैं वो कभी भी आपका हिस्सा नहीं होता। तो पाकिस्तान का ये तिब्बत पर रवैया ही साबित करता है कि वो कितने एंटी चाइना है। और पाकिस्तान ने जो कहानी सुनाई है कि कैसे दलाई लामा चूज होते हैं, वो इस तरह से है कि पंचन लामा जो होते हैं उन्हें दलाई लामा चूज करते हैं, और पंचन लामा ये चूज करते हैं कि दलाई लामा के मारे जाने के बाद कि अगला दलाई लामा कौन है। तो यही एक साधारण वर्जन है पाकिस्तानी मीडिया ने जो सुनाई है कहानी कि दलाई लामा कैसे चूज होता है। और दलाई लामा ने ये कहा है कि चीन ने जो कहा है कि चीन के पास पंचन लामा है, वो चूज नहीं करेगा कि अगला दलाई लामा कौन होगा। दलाई लामा ने ये कहा है कि ये हो सकता है कि मैं आखिरी दलाई लामा हूँ, और या फिर अगर अगला दलाई लामा पैदा होगा वो तिब्बत के बाहर पैदा होगा, मतलब कि वो भारत में पैदा हो सकता है। और चीन का जो पंचन लामा है वो चूज नहीं करेगा कि अगला दलाई लामा कौन होगा, वो मैं चूज करूँगा या मैं जिसे कहूँगा वो चूज करेगा। तो इसी वजह से चीन और भारत के बीच दलाई लामा पर झमेला हुआ है, क्योंकि चीन कहता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा वो हमारा पंचन लामा चूज करेगा, और भारत के दलाई लामा ये कहते हैं कि चीन का जो पंचन लामा है वो असली पंचन लामा नहीं है, और उसे चीनी सरकार इस्तेमाल कर रही है तिब्बत पे जो अपना कब्जा है उसे और मजबूत करने के लिए। और पाकिस्तानी मीडिया ने कहाँ से सुन लिया कि दलाई लामा को CIA सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तानी मीडिया चीन को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कह रहा है, और भारत ने दलाई लामा को छुपा के नहीं रखा है। सब जानते हैं कि दलाई लामा कहाँ पे है, तो पाकिस्तान का ये कहना कि दलाई लामा को भारत ने छुपा के रखा है, ये बिल्कुल ही झूठ है। दलाई लामा कहाँ है ये सबको पता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका ने जो कहा है कि वो अब तिब्बत को समर्थन करेंगे, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा लोग तिब्बत के मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, और दलाई लामा भी अभी भारत में है। तो दलाई लामा अगर तिब्बत में वापस लौट सके तो ये दलाई लामा के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, और ये भारत के लिए भी बहुत ही खुशी की चीज़ होगी, क्योंकि तिब्बत के लोग भी भारत को सपोर्ट करते हैं, और तिब्बत अगर आज़ाद हो गया तो ये सबके लिए अच्छी चीज़ होगी सिवाय चीन के। तो अमेरिका का ये पहला कदम बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।